વેલકમ બેક। એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે તેના ઉપર નજર કરીએ તો હાલમાં મળતા સમાચાર પ્રમાણે નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટના કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી સાથે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહ રાજ્યમંત્રી પણ મંચ પર ઉપસ્થિત છે। તો આજે 5 કરોડ પશુપાલકોનું જીવન બદલાયું હોવાની વાત અમિત શાહે પોતાના નિવેદનમાં કરી છે। નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટના કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સંબોધી રહ્યા છે। મંચ પર ગૃહમંત્રી સાથે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી પણ ઉપસ્થિત છે। हमारे देश के एक कर्मठ प्रधानमंत्री जिसने भी पूरा जीवन देश के लिए ही काम किया, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यहां अमूल को देखने आए। देखने तो बहुत लोग आते हैं, मगर महान लोग जो होते हैं वो देखकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 में अमूल डेयरी देखने आए और उन्होंने तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात क्यों, पूरे देश के पशु पालकों को ये विचार का, एक कंसेप्ट का, ये सफल प्रयोग का फायदा होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया कि एनडीडीबी बनानी चाहिए और 1964 में एनडीडीबी की स्थापना करने का काम लाल बहादुर शास्त्री और 60 साल के अंदर एनडीडीबी ने पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया है। और जब आप पशुपालन का व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से करते हैं तो सिर्फ किसान समृद्ध नहीं होता है, किसान समृद्ध होने के साथ साथ देश के कुपोषित बच्चों के लिए भी आप काम करें। लल्लन सिंह जी ने ठीक किया कि मिलावट वाला दूध और दूध के उत्पाद व्यक्ति के शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करते हैं। मां बच्चे को दूध तो पिलाती है वो भरोसे से कि मेरे बच्चे को मैं पूर्ण आहार दे रही हूं, उसको कहां मालूम है अंदर यूरिया मिला हुआ है। और ये जो विश्वास अमूल ब्रांड के तहत, हमारी अलग अलग कोऑपरेटिव की ब्रांड के तहत खड़ा हुआ, इसने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण किया, बच्चों को पोषण युक्त कर कर एक सशक्त नागरिक बनने की नींव डालने का भी काम किया। इसने ग्रामीण विकास को भी गति दी, इसके साथ साथ देश के विकास को भी गति दी और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। और मोदी जी ने ये पूरे क्षेत्र, डेयरी हो, पैक्स हो या कृषि का फाइनेंस हो, ये सारे क्षेत्र को एक सालों से मांग थी, 70 साल से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बने जो नीति विषयों में पूरे देश के सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे, उनको साथ में ले, एक मंच पर लाए और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर कर एक अच्छा प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए करे। और मोदी जी ने 70 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का काम। और मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि देश का सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का भाग्य मोदी जी ने मुझे दिया है। मित्रों, त्रिभुवन भाई पटेल ने यहां पर एनडीडीबी के मुख्यालय का नींव रखा था। वो एनडीडीबी आज एक प्रकार से देश का नहीं, विश्व भर का बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। और 1987 में एनडीडीबी एक कॉरपोरेट बॉडी बना और 70 से 96 तक ऑपरेशन फ्लड की योजना बनाना, इसको लागू करना और श्वेत क्रांति में परिवर्तित करना, ये पूरा काम
एनडीडीबी ने शिद्दत के साथ करा। एनडीडीबी ने एक काम अगर प्रोफेशनल तरीके से न किया होता तो परिणाम इतने नहीं मिलते। और सहकारिता की ये ब्यूटी देखिए, मैं अमूल का ही उदाहरण देना चाहता हूं। 35 लाख माताएं बहनें जुड़ी है, किसी ने 100 रुपये से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। कई सारी माताएं बहनें आज भी अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकती, अंगूठा लगाती है, मगर देश का सबसे प्रोफेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमारा अमूल है। और ये 100 रुपये की शेयर पूंजी से 60,000 करोड़ का व्यापार आज अमूल कर रहा है। ये जो मॉडल है, सब छोटी छोटी पूंजी वालों को इकट्ठा कर कर बड़ी पूंजी बनाना और बड़ा व्यापार करना और बड़ा मुनाफा सब छोटे छोटे लोगों में बांटकर सबको एक साथ समृद्ध करना। अमूल में मिलावट क्यों नहीं होती? एनडीडीबी के प्रोडक्ट में मिलावट क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका कोई मालिक ही नहीं है। मालिक होता है तब लोभ होता है कि मैं दूध में मिलावट करूंगा तो मेरा मुनाफा हो। यहां तो किसान है इसका मालिक, इसका कोई मालिक नहीं। तो पवित्रता के साथ व्यापार भी चलता है और पवित्रता के साथ मुनाफा भी बढ़ता है। इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। मैं ये यात्रा को ध्यान से देख रहा था मित्रों। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने स्थापना का निर्णय किया, तब न त्रिभुवनदास जी को मालूम होगा, न लाल बहादुर शास्त्री जी को मालूम होगा कि बीज कितना बड़ा वटवृक्ष बनने वाला है। मैं 22-23 की एनडीडीबी की रिपोर्ट को बारीकी से देख रहा था। उनकी सिर्फ एनडीडीबी की, अन्य डेयरियों की बात नहीं मैं कर रहा। तरल दूध की बिक्री 427 लाख लीटर प्रतिदिन है। 427 लाख लीटर दूध की खरीदी 589 लाख किलोग्राम है और उसका विपणन 427 लाख प्रतिदिन है। राजस्व 344 करोड़ रुपया से बढ़कर 426 करोड़ रुपए तक पहुंचा है और नेट प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। मित्रों, ये बताता है कि एनडीडीबी ने कितना डेवलपमेंट किया है। और मैं एनडीडीबी के बोर्ड की एक मीटिंग में गया था। वहां मैंने कहा था कि भाई अब आप दूध तक सीमित मत रहिए, एक स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर किसानों के भले के लिए है। इस विषय में से आप बाहर निकलिए, इसको एक्सपांड करिए। मुझे आनंद है उन्होंने सब्जी, आलू और फल तीनों के प्रोसेसिंग की शुरुआत की है और आज किसानों को उसका चेक देने की भी शुरुआत हो गई। किसान सब्जी पकाता है, उगाता है, परंतु इसको उचित दाम नहीं मिलते। सब्जी एक साथ पहुंच जाती है बाजार में, दाम गिर जाते हैं, शोषण होता है। कई बार तो सब्जी खेत में से ले जाने का पैसा भी नहीं मिलता है और इसके कारण बड़ा नुकसान होता है। वो किसके पास जाए? अगर सब्जी की प्रोसेसिंग होगी तो वो प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे किसान की सब्जी पूरी दुनिया में जाएगी और इसका मुनाफा कोऑपरेटिव के मॉडल के तहत ही नीचे तक जाएगा। इसी तरह से आलू और फल के प्रोसेसिंग के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए मिनेश भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी यहां बैठे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। आज पहली बार मुझे एक छोटा सा, आप लोगों को बहुत, कि एक बहन को 63,000 रुपए का चेक राजस्थान की महिला को मिला। 63,000 रुपया आपको बहुत छोटी चीज लगी होगी, परंतु विश्व के कार्बन क्रेडिट के बाजार में गोबर उठाने वाली मेरी बहन आज कार्बन क्रेडिट। गोवर्धन योजना ने जिस प्रकार से बहुआयामी परिवर्तन लाया, हमारी कृषि का भूमि का संरक्षण और संवर्धन करेगी, कृषि का वर्धन करेगी, किसान की समृद्धि बढ़ाएगी और पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी काम करेगी। और पर्यावरण की शुद्धि का जो परिपाक है वो आज
राजस्थान की बहन को 63,000 रुपए का चेक देते हुए कम से कम मैं तो सबसे आनंदित व्यक्ति था कि आज हमारी एक कृषक महिला जिसको कार्बन क्रेडिट क्या है वो मालूम भी नहीं है, वो गोबर से हमेशा उपले बनाकर काम करती थी। मोदी जी ने गैस दे दिया, अब उपलों का क्या करेगी वो? तब गोबर में से गैस बन रहा है, गोबर में से खाद बन रहा है, और जो पैसा कार्बन क्रेडिट बच रही है उसका पैसा भी उसको मिल रहा है। मित्रों, इसी को कहते हैं कि जब एक नेता विजनरी होता है तो किस प्रकार से चीजों को बदलता है। नरेंद्र भाई ने, मुझे ठीक याद है, गोवर्धन का पहली बार विचार रखा, तब वो सभा में था, ऑडियंस इससे 10 गुना होगा, सभी लोग थोड़ा मर्यादा से मगर मनोमन हंसते थे कि इस राज्य के मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, गोबर से बोला धन खड़ा होगा। और साहब देखिए, देखते देखते गोवर्धन आज जमीन पर पहुंचाने का काम हो गया है। भाइयों बहनों,